तप और तीर्थ से, तप और तीर्थ आदि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जान लीजिएगा कि आप तप और तीर्थ करो, समझो मोक्ष की मिल जाएगा, मोक्ष उससे नहीं मिलता भैया। हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान ही एक अनुष्ठान है, दूसरा कोई साधन नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। ज्ञानी ही सुखी, ज्ञानी ही बलवान होता है, ज्ञानी ही जीता है, इसलिए ज्ञानी बनिए, तभी मोक्ष मिलेगा। जो गति अभ्यास, वैराग और इंद्रिय निग्रह द्वारा आत्मा से प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में और किसी से नहीं मिलती है। यदि विष्णु आदि देवताओं को प्रश्न करने, यदि आप विष्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हो तो अपने मन को शुद्धि करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? अपने मन को शुद्ध कर लिया तो विष्णु जी के दर्शन स्वयं हो जाएंगे आपको। वह ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह आपके नजदीक है, आपके पास ही है। शुद्धिकरण करना होता उसको, है ना। वह आपके शरीर के भीतर सदा ही विराजमान रहता है, हम बाहर खोजते हैं, बाहर के आडंबर में पड़े रहते हैं। अगर हम अपने भीतर ही उसको जान लेंगे तो मेरा मन हमेशा शुद्ध रहेगा, विशुद्ध हो ही नहीं सकता है। क्यों? हमारे साथ में मेरा ईश्वर है। जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई है और जिनका चित्त चंचल है, केवल उन्हीं लोगों के लिए बाहरी बनावटी देव पूजा की विधि है, और यही सबसे बड़ी ध्यान है, और यही सबसे बड़ी पूजा आपकी है कि शरीर में स्थित, आपके शरीर में स्थित ही परम शिव का ध्यान किया जाए। आपके भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही आपका शिव है। शिव कहीं बाहर नहीं बैठा है, आपके अंदर है, उसको पहचानिए आप। देह द्वारा की जाने वाली सब क्रियाओं की पूजा आत्मा की ही होती है। आत्मा अपने आप ही अपनी स्वास्थ्यिक बुद्धि द्वारा जाना जाता है ना। आपत्तियों के नाश करने के लिए वैराग, शास्त्र और उत्तम गुणों द्वारा यत्न पूर्वक मन को ऊंचा उठाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अभ्यास और योग करने से चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध होने पर चित्त आपसे आप ही परम पद का अनुभव प्राप्त करने लगता है। हाँ, जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो स्वयं ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को महसूस करता है। इसलिए अपने मन को, चित्त को शुद्ध और पवित्र रखिए। ये जितना पवित्र होगा उतना आपके जीवन में आनंद आएगा, और जितना इसमें मलिनता होगी, कुंठनता होगी, कष्ट होगा, सोच होगी, चिंता होगी, उतना ये मलिन होता जाएगा, निचुड़ता जाएगा। बीमारी कैसे आती है? बीमारी इसी से आती है कि इसकी नसें आपने जहां पर संकुचित किया, आपने अपनी छोटी सोच से नसों में जो बह रहा ब्लड का प्रवाह, उसको आपने अपने चुंबकीय सोच से कहीं रोकने का जब प्रयास करते हो तो जिस अंग में वो ब्लड के फ्लो रुकता है उस अंग में आपकी बीमारी चालू हो जाती है, और जब बीमारी चालू होती है तो आपको परेशानी में डाल देती है, और धीरे धीरे आपका शरीर बिगड़ने लगता है। इसलिए इसको शुद्ध और प्रसन्न रखने के लिए ईश्वर की वाणी, ईश्वर की बात, ईश्वर की चर्चा, ईश्वर का ध्यान,
जितना इसमें डालेंगे भरेंगे, यही उसकी सामग्री है इस शरीर को शुद्ध रखने के लिए। समझ गए आप? तो इसकी सामग्री जितनी आप डालेंगे इसमें, उतना ये शुद्ध बनेगा। जय श्री राम भक्तों। अच्छे अच्छे वीडियो आपको ऐसे बताते रहेंगे ताकि आप लोगों का जीवन उज्जवल और प्रसन्न बनता रहे। लाइफ टाइम जीवन आपका निरोग जीवन जिए, 100 साल तक जिए। हाँ बिल्कुल।